ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन भारतीय सिनेमा की एक बेहद लोकप्रिय, प्रभावशाली और खूबसूरत अभिनेत्री हैं। उन्होंने न केवल बॉलीवुड में बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। नीचे शुरुआती जीवन और शिक्षा। जन्म। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। परिवार। उनके पिता का नाम कृष्णराज राय था, जो पेशे से एक मरीन इंजीनियर थे, और माता का नाम वृंदा राय है, जो एक लेखिका हैं। उनका एक बड़ा भाई भी है, जिनका नाम आदित्य राय है। मातृभाषा व भाषा ज्ञान। उनकी मातृभाषा तुलु है, लेकिन उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी और तमिल भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान है। शिक्षा। उनकी शुरुआती शिक्षा हैदराबाद में हुई, जिसके बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। उन्होंने मुंबई के सांता क्रूज में पोद्दार कॉलेज से अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। वे वास्तुकला, आर्किटेक्चर की पढ़ाई करना चाहती थीं, लेकिन मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। मिस वर्ल्ड का खिताब 1994। ऐश्वर्या ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। 1994 में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां वे सुष्मिता सेन के बाद उपविजेता फर्स्ट रनर अप रहीं। इसके बाद उसी साल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित मिस वर्ल्ड 1994 मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया। फिल्मी करियर की शुरुआत और सफलता। डेब्यू फिल्म। मिस वर्ल्ड बनने के बाद उनके पास फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने 1997 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म इरुवार से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। बॉलीवुड डेब्यू। उसी साल 1997 उन्होंने फिल्म और प्यार हो गया से बॉबी देओल के अपोजिट बॉलीवुड में कदम रखा। करियर का टर्निंग पॉइंट। साल 1999 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में उनके अभिनय को बेहद सराहा गया, और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। प्रमुख फिल्में। इसके बाद उन्होंने ताल 1999, देवदास 2002, मोहब्बतें 2000, जोधा अकबर 2008, धूम 2 2006, रोबोट 2010, और हाल ही में मणिरत्नम की भव्य फिल्म पोनियन सेल्वन, PS1 और PS-2 जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। निजी जीवन। ऐश्वर्या राय का नाम शुरुआती दिनों में अभिनेता सलमान खान और बाद में विवेक ओबेरॉय के साथ जोड़ा गया, जो काफी चर्चा में रहा। आखिरकार 20 अप्रैल 2007 को उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे और अभिनेता अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। साल 2011 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम आराध्या बच्चन है। पुरस्कार और सम्मान। पद्मश्री 2009। सिनेमा जगत और कला में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। फिल्मफेयर पुरस्कार। उन्हें हम दिल दे चुके सनम और देवदास के लिए 2 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। वे कैन्स फिल्म फेस्टिवल के जूरी मेंबर के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी, और वे सालों से इस प्रतिष्ठित रेड कार्पेट पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। टाइम पत्रिका ने 2004 में उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल किया था। यदि आप उनके फिल्मी सफर या जीवन के किसी हिस्से के बारे में और विस्तार से वीडियो देखना या जानना चाहते हैं, तो आप इस विषय पर बने YouTube वीडियो को देख सकते हैं। YouTube वीडियो देखने से जुड़ी जानकारी YouTube पर की गई आपकी गतिविधियों के इतिहास में सेव की जाएगी। YouTube आपका डेटा अपनी सेवा की शर्तों के तहत सेव और इस्तेमाल करेगा। ऐश्वर्या राय की लव लाइफ और उनके रिश्ते हमेशा से ही मीडिया और फैंस के बीच काफी चर्चा का विषय रहे हैं। उनकी जिंदगी में 3 बड़े मोड़ आए, जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। 1. सलमान खान के साथ रिश्ता। एक बॉलीवुड के इतिहास के सबसे चर्चित और विवादित रिश्तों में से एक माना जाता है। शुरुआत। दोनों की नजदीकियां साल 1999 में संजय लीला भंसाली की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर बढ़ी। स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री को असल जिंदगी में भी बहुत पसंद किया गया। विवाद और अंततः साल 2001 के अंत तक इस रिश्ते में दरार आने लगी। ऐश्वर्या ने बाद में मीडिया इंटरव्यूज में खुलकर बताया कि सलमान के अत्यधिक पॉजेसिव व्यवहार, गुस्से और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के कारण उन्होंने 2002 में इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 2. विवेक ओबेरॉय के साथ रिश्ता। सलमान खान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में विवेक ओबेरॉय आए। शुरुआत। फिल्म क्यों हो गया ना 2004 की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। विवेक ने मुश्किल वक्त में ऐश्वर्या का काफी साथ दिया। द प्रेस कॉन्फ्रेंस विवाद। साल 2003 में विवेक ओबेरॉय ने एक बेहद सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सलमान खान ने उन्हें ऐश्वर्या के साथ रिश्ते को लेकर फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। इस घटना के बाद ऐश्वर्या ने खुद को इस विवाद से दूर कर लिया, और धीरे धीरे विवेक के साथ भी उनका ये रिश्ता खत्म हो गया। 3. अभिषेक बच्चन के साथ शादी। 2006 वर्तमान।
आखिरकार ऐश्वर्या को उनका सच्चा जीवन साथी अभिषेक बच्चन के रूप में मिला। दोस्ती से प्यार तक। दोनों ने ढाई अक्षर प्रेम के 2000 और कुछ न कहो 2003 में साथ काम किया था। तब वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे। लेकिन साल 2006 में फिल्म धूम 2 और गुरु की शूटिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्रपोजल और शादी। फिल्म गुरु के न्यूयॉर्क प्रीमियर के बाद अभिषेक ने होटल की बालकनी में ऐश्वर्या को प्रपोज किया, जिसके लिए उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। 20 अप्रैल 2007 को दोनों एक भव्य और निजी समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। परिवार। नवंबर 2011 में उनके घर बेटी आराध्या बच्चन का जन्म हुआ, जो अक्सर अपनी मां के साथ ही नजर आती हैं। एक गरिमापूर्ण निर्णय। अपने शुरुआती उतार चढ़ाव वाले रिश्तों के बाद ऐश्वर्या ने हमेशा एक गरिमा बनाए रखी और कभी भी विवादों पर अनावश्यक बयानबाजी नहीं की। अभिषेक के साथ शादी के बाद वे पूरी तरह से अपने परिवार और बेटी की परवरिश में व्यस्त हो गईं। ऐश्वर्या राय बच्चन को ग्लोबल फैशन आइकॉन माना जाता है। उनका फैशन स्टाइल हमेशा से बेहद ग्रेसफुल, रॉयल और क्लासिक रहा है। चाहे भारतीय पारंपरिक पोशाकें हों या इंटरनेशनल रेड कार्पेट के मॉडर्न गाउन्स, ऐश्वर्या हर लुक को एक अनोखी शालीनता, ग्रेस के साथ कैरी करती हैं। उनके फैशन स्टाइल को हम मुख्य रूप से 3 भागों में देख सकते हैं। 1. कान फिल्म फेस्टिवल, कैन्स रेड कार्पेट, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ऐश्वर्या पिछले 2 दशकों से अधिक समय से कान फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस रेड कार्पेट पर उनके लुक्स हमेशा दुनिया भर में सुर्खियां बटोरते हैं। द सिंड्रेला मोमेंट 2017। माइकल सिंको द्वारा डिजाइन किया गया उनका हल्के नीले रंग का बॉल गाउन इतिहास के सबसे यादगार कान लुक्स में से एक है। इसमें वे किसी परी जैसी दिख रही थीं। पर्पल लिपस्टिक विवाद 2016। अपने फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने एक बार पेस्टल गाउन के साथ पर्पल बैंगनी लिपस्टिक लगाई थी, जिसने पूरी दुनिया के फैशन पंडितों को चौंका दिया था। शुरुआती दौर 2002। जब वे पहली बार फिल्म देवदास के लिए कान गई तो उन्होंने पूरी तरह से भारतीय लुक अपनाया था, जिसमें वे पीले रंग की नीता लुल्ला की साड़ी और भारी गहनों में नजर आई थीं। 2. भारतीय पारंपरिक पहनावा, एथनिक और ट्रेडिशनल लुक। ऐश्वर्या जब भी भारतीय पोशाकें पहनती हैं तो उनका लुक बेहद रॉयल और संस्कारी नजर आता है। वे भारतीय संस्कृति और सिल्क को बहुत बढ़ावा देती हैं। सैफायर नीलम का नेकलेस और ईयररिंग्स पहने हैं। मेकअप की बात करें तो उन्होंने बोल्ड ब्लैक आईलाइनर, ग्लॉसी पिंक लिपस्टिक लगाई है और बालों को साइड पार्ट